4 दिन पहले हमारा एक रिक्शे वाले को धोखे से लाके सवारी बनकर उसका मोबाइल छीन कर ले गए। शाम को 6 बजे से बाद तो कोई आ ही नहीं सकता इधर भी। किसी के पास देख लिया कोई 10-20 हज़ार रुपया है उसी को लौट लेते हैं, किसी के पास मोबाइल है उसी को लौट लेते हैं। उसको तो मोटे उसको चक्कू लगाया, मोबाइल और 900 रुपये छीन के चले गए। कहते आती ही शाम को सुबह जब भी हमारी कोई बहन बेटियाँ टपती है उनको भी लोग गलती समझते हैं। बातचीत हुई हो कि स्कूल हम स्कूल में गए हैं 5-4 बारी, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बुडेरा का जो स्कूल का प्रिंसिपल है, 15 आदमी लेके उसके पास ये सब पास पे साइन करो, मेरे पास हमने दिए। वो कहता हमें कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद जय भारत न्यूज टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हम आपको एक ऐसे सनसनीखेज मामले के बारे में बताने के लिए आज आपको ले आए हैं। ऐसे एक सड़क पर मैं आपको बता दूं कि ये डबवाली से चौटाला जाने वाले मार्ग पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो राइट साइड है जैन मंदिर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि करीबन सुबह 3 से 4 बजे के बीच में टॉर्च वाली लड़की का जो मामला अभी तक जो है पुलिस सुलझा नहीं पाई है, इसी तरह का एक मामला आज फिर से सामने हुआ है। एक फिर से जो ट्रक चालक है उस टॉर्च वाली लड़की का शिकार हुआ है। पहले मैं आपको उस मामले के बारे में बता देना चाहूंगी कि बीकानेर से कोयला भरकर ये ट्रक मोड़ मंडी की ओर जा रहा था और जैसे ही ये ट्रक डबवाली इस जैन मंदिर के पास पहुंचा तो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक लड़की ने टॉर्च दिखाकर उस ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक चालक ने ट्रक को रोका तो लड़की उसके पास गई। ट्रक चालक जब ट्रक से नीचे उतरा तो लड़की ने उसे गलत काम करने के लिए कहा और 500 रुपए की मांग की। फिर वो उस ट्रक चालक को यहाँ से इन खाली पलोटों के बीच में ले गई, मैं आपको बता दूं, और तुरंत उसके बाद टॉर्च वाली लड़की के वो जो दो साथी थे वो उसी वक्त यहाँ पर आ गए और उन्होंने उस ट्रक चालक को पीटा और कहा उससे कि आप इस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं। तो इसमें जो पीड़ित ट्रक चालक था उस वक्त घबराया हुआ था कि साथियों ने उसके साथ मारपीट की, लूटपाट की। उसके पास एक पर्स था जिसमें तकरीबन 5,000 रुपए थे, एटीएम कार्ड थे, कुछ जरूरी जो कागजात थे और एक मोबाइल फोन, जिसे उन दोनों के द्वारा जो टॉर्च वाली लड़की के साथ जो उसके दो साथी थे उनके द्वारा ट्रक चालक से छीन लिया गया। तो इसी तरह के एक लूटपाट के जो मामले हैं वो लगातार यहीं से इसी जगह से जो सामने आ रहे हैं। मामला है वो यहाँ के सिटी थाना, डबवाली के सिटी थाना में दर्ज करवाया। लगातार कई वारदातें इस तरह की हो चुकी हैं। वो टॉर्च वाली लड़की अभी तक किसी के भी हाथ नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि वही जगह है। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे आवाजाही वाला मार्ग है। डबवाली त्रिवेणी क्षेत्र है तो यहाँ से जो ट्रक है वो दूसरे बॉर्डरों पर एंटर करते हैं तो लगातार यहाँ से जो ट्रकों की आवाजाही चलती रहती है। तो उसी के बीच इस तरह के कई मामले आ चुके हैं जिस टॉर्च वाली लड़की द्वारा जो ट्रक चालक है ज्यादातर उन्हें जो अपना निशाना बनाया जाता है। तो अभी तक जो प्रशासन है वो इन मामलों पर काबू नहीं पा सका है और मैं आपको बता दूं कि अभी तक वो लड़की पकड़ी नहीं जा चुकी है। तो आज हम इसीलिए आपको वो स्थान दिखाने के लिए लेके आए थे और हमारे चैनल की ये मुहिम है कि आसपास के किसी भी इलाके में, डबवाली शहर में अगर कुछ गलत होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से हम ये आवाज जरूर उठाएंगे। इसीलिए आज हम सिटी थाना में भी जाकर वहां के जो एसएचओ हैं उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक ये मामले सुलझाए क्यों नहीं जा रहे हैं। ये पहले भी कई बार ऐसे कांड हो चुके हैं जी। पुलिस को भी पता सारा भी कौन करता है कौन नहीं करता। और दूसरी बात, 4 दिन पहले हमारा एक रिक्शे वाले को धोखे से लाके सवारी बनकर उसका मोबाइल छीन कर ले गए। और कई बार प्रशासन को सारा पता है भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो रिक्शा चालक कहाँ से बैठ के उनके साथ आए थे और किस तरह से उन्होंने छीन लिया? वो मोंगा पंप से कहा कि 2 गट्टे खाद कर लेकर जाने। ये आगे जाके एक चाय की दुकान है, उसके पीछे खाली जगह पड़ी है, उसको उधर मोड़ते ही उसके चक्कू लगाया और मोबाइल और 900 रुपये छीन के चले गए। उसकी दरखास्त भी हमने थाने में दे दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के मामले सिर्फ ट्रक चालकों ही नहीं, जो गरीब जो लोग हैं या रिक्शा चालक हैं उनके साथ भी इस तरह का हुआ है। कल भी एक हुआ है जी, कल भी रिक्शा वाले के साथ ही हुआ है। कल शाम को 5 बजे यहाँ से डूमाली का कह के एक लेडीज बैठ गई
भी मेरे को डूमर ही जाना है। आगे 2 लड़के खड़े थे, उसके साथ भी छीना झपटी करके फरार हो गए, उसका मोबाइल छीन कर ले गए। उस लड़के का नाम विनोद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आने के बाद हमें ये भी मालूम हुआ है कि कल भी इसी तरह का एक वारदात हुई है। उससे पहले एक जो रिक्शा चालक है उसके साथ भी इसी तरह की वारदात हुई है। तो और आज सुबह 3 से 4 बजे के करीब भी इसी तरह की एक वारदात हुई है। प्रशासन क्यों इस पे संज्ञान नहीं ले रहा या अभी तक उन्हें क्यों काबू नहीं किया गया, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए हम फिर भी आपको वो जगह दिखाना चाहेंगे जहाँ पे तकरीबन यहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत करके पता चला है कि वहां पर जो इस वारदात को ज्यादातर अंजाम दिया गया है। इस टॉर्च वाली लड़की के इन कारनामों की वजह से आम जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले वो कितने पीड़ित हैं। मैं आपको बता दूं कि पास में एक स्कूल भी है। यहाँ पर जैन मंदिर में जो मूक बधिर बच्चे हैं वो भी यहीं पर हैं और जो औरतें हैं उनका भी यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो गया है। शाम को सुबह जब भी हमारी कोई बहन बेटियाँ टपती है उनको भी लोग गलती समझते हैं। ठीक है जी, यहाँ कोई 5-7 घर हैं, ऐसे ही धंधा चल रहा है शरेआम, जैसे कोई दिल्ली में चल रहा है ऐसे ही है बिल्कुल। शाम को 6 बजे से बाद तो कोई आ ही नहीं सकता इधर भी। किसी के पास देख लिया कोई 10-20 हज़ार रुपया है उसी को लौट लेते हैं, किसी के पास मोबाइल है उसको लौट लेते हैं। ये तो इस तरह का जैसे रिक्शा चालक और एक जो बाइक वाला है उसके साथ भी इस तरह का मामला हुआ था। उसके साथ भी ऐसे उससे 700 रुपया खोस लिया जी, एक मोबाइल खोस लिया। उनके साथ भी एक लड़की। तो आसपास स्कूल है, उन्होंने कभी इस बात के लिए शिकायत नहीं की? आप लोगों से बातचीत हुई हो कि स्कूल? नहीं, हम स्कूल में गए हैं 5-4 बारी, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, उनका ये कहना है कि हमें कोई दिक्कत। प्रिंसिपल ने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अशोक बडेरा के स्कूल वाले ने, ये शहीद अशोक बडेरा का जो स्कूल का प्रिंसिपल है, हम 15 आदमी गए थे उसके पास, ये इस दरखास्त पे साइन कर दो, ये दरखास्त हमने देनी है। स्कूल के वो कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की खुद मिली भगती है जी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रात को जो चौकीदार है ना इनका, वो भी इनके साथ मिला हुआ है। स्कूल के 100 फुट के दायरे में भी काम चल नहीं सकता, ये फिर भी चल रहा है। कोई भी नहीं रोक रहा है इनको। तो पुलिस प्रशासन तक भी आप लोगों की शिकायत गई होगी? करी है जी, कई बार करी है। जब कर भी देते हैं, 2-4 दिन ये बंद छोड़कर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। प्रशासनिक बड़े अधिकारी आते हैं, वहां तक ये मांग गई कभी? नहीं, वहाँ नहीं गई जी। हम यहाँ लोकल पुलिस से मिले हैं और कई बार तो हमारे बच्चों के साथ भी ऐसी घटना होते होते घटी है कि हमने बच्चों को कह रखा है 6 बजे ऊपरली साइड से अपने घर आ जाओ बेटा, इधर से मत आना। टॉर्च वाली लड़की की जो वारदात आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच में हुई हो, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए सिटी थाना SHO ओम प्रकाश के पास इस वक्त हम आए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर, आपको इसकी जानकारी कब मिली? इसकी जानकारी हमारे को सुबह सत्ता के काउंसिल को प्राप्त हुआ और फोन के द्वारा मिला। तो सर, गाड़ी नंबर और उस जो पीड़ित है उसकी जानकारी? मुराद खान सोना गुलसिंह खान जो है वो रूपसर का रहने वाला है और वो गाड़ी पर ड्राइवर है। गाड़ी नंबर RJ07JD 6348 ट्राल लेके आ रहा था। एक लड़की ने उसको हाथ दिया, उसने गाड़ी रोकी और 2 लड़के आके उस हमला कर दिया और उससे 5000 रुपये नकदी, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका ATM और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कागजात छीन लिए थे। जिस किस्म में उन्होंने अपना रोक कर दी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इसको ट्रेस करके और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ज़्यादातर जो ये वारदात है ये ट्रक चालकों के साथ होती है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि ट्रक चालक बाहर से आता है तो उसको पता नहीं होता कि क्या है, वो किसी लेडीज़ को देख के सहायता के लिए उसकी गाड़ी रोक लेता है और उसके साथ वारदात हो जाती है। सर, कोई आप उन्हें अपनी तरफ से हिदायत देना चाहेंगे? हम ये हिदायत देना चाहते हैं कि बाहर के कोई भी हाईवे पे ट्राले वाले आते हैं वो किसी होटल या बस स्टैंड के सामने उस जगह पर रोके जहाँ पर कोई व्यक्ति हो, सुनसान जगह पर ना रोके अपनी गाड़ी को। किसी के साथ भी कुछ वारदात हो सकती है सुनसान जगह। सर, आसपास के लोग और जो डवाली के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें इसमें एक भय का माहौल आ चुका है क्योंकि लगातार काफ़ी घटनाएं हुई हैं। आप अपनी तरफ से क्या आश्वासन देना चाहते हैं? नहीं, इसके अंदर हमने पहले भी गिरफ्तारी की है, बेल कोर्ट द्वारा बेल दी गई थी, पर जल्द ही इसी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। बेल होने से कोई बात नहीं। हमारी गाड़ी गश्त भी करती है, 112 भी देती है और हमारी गश्त भी जाती है और पैदल गश्त भी रात को रहती है। तो जिस तरह से वारदात हुई है, तुरंत जो पुलिस वाला है संज्ञान ले लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जल्द ही जो इस पर है उचित कार्रवाई हो जाएगी, लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगले इस अपडेट्स में क्या जुड़ता है उसे जानने के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं